जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अभी लौटी। सिंगर, अभिनेता, मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हिसाब बराबर कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। विधानसभा चुनाव से पहले विवश किया था उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। राज्य से 4 पार्टी सांसदों को बनाया गया मंत्री। आहत बाबुल सुप्रियो ने पहले छोड़ी पार्टी और फिर सांसदी। इस संसदीय चुनाव में हिसाब कर लिया बराबर। पवन सिंह के रूप में मिला कमजोर मोहरा, किया उस पर करारा हमला। राजनीतिक रूप से राष्ट्र स्तर पर कर दिया बदनाम। घोषित प्रत्याशी को वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी को। भद पिट गई राष्ट्रीय स्तर पर। लेन देन किया ये घटनाक्रम घटा आसनसोल की सरजमी पर। अपने मन के बादशाह रहे हैं बाबुल सुप्रियो। उनके जीवन के घटनाक्रम करते रहे हैं इसकी पुष्टि। कोलकाता की उपनगरी उत्तरपाड़ा में हुआ जन्म वर्ष 1970 में। दादा वाणी कंठ NC बाराल थे नामी गिरामी संगीतकार। बचपन से ही बाबुल रम गए संगीत में। 1992 में रुख किया मुंबई शहर का। बांग्ला, हिंदी, उड़िया, अंग्रेजी सहित 11 भाषाओं में गाए गीत। खूब किया विदेश का भ्रमण। विमान यात्रा के दौरान मिल गए रामदेव बाबा। बांट रहे थे फोन पर संसदीय चुनाव के लिए भाजपा का टिकट। विमान में ही दे दी धमकी, टिकट नहीं मिला तो कर देंगे बाबा को एक्सपोज। आ गया रिजल्ट। उन्हें RSS कार्यालय ने किया संपर्क। आसनसोल से मिल गया बाबुल को टिकट। अपने बलबूते लड़ने चले आए चुनाव आसनसोल में। भाजपा का सांगठनिक ढांचा बेहद कमजोर था। आक्रामकता, जुनून के कारण बनाया बाबुल ने माहौल। प्रचार में खूब गाए गीत, खूब भुनाया अपने स्टारडम को। नरेंद्र मोदी आए आसनसोल उनके प्रचार में। नरेंद्र मोदी ने कहा था रॉयल टाइगर है बाबुल, उन्हें संसद में देखना चाहते हैं वे। बंगाल में भाजपा को मिली थी मात्र 2 सीटें। इसमें शामिल थी आसनसोल और दार्जिलिंग। आसनसोल का क्रेडिट बाबुल के नाम और दार्जिलिंग का क्रेडिट गोरखा आंदोलन को। बाबुल बनाए गए केंद्र में राज्य मंत्री। 2 बार बदले गए उनके विभाग भी। बंगाल में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के समानांतर बनाई अपनी छवि। वर्ष 2019 में हुए संसदीय चुनाव। नरेंद्र मोदी फिर आए आसनसोल चुनाव प्रचार में। बाबुल जीते 1,97,000 मतों के अंतर से। फिर केंद्र में ली मंत्री पद की शपथ। सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक। करीब आ रहा था बंगाल का विधानसभा चुनाव। सत्ता दखल के लिए नरेंद्र मोदी ने बदल दी रणनीति। राज्य में थे 2 राज्य मंत्री, दोनों से जबरन लिया गया त्याग पत्र। 4 अन्य सांसदों को बनाया गया था राज्य मंत्री। यहीं से आया बाबुल में बदलाव। देखो, আমি বিজেপি ছেড়েছিলাম একজন আনকাইন্ড অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের জন্য। আমার মা তখন জাস্ট সবে মারা গেছেন। আমি অত্যন্ত ভালো কাজ করেছিলাম আসানসোলে, সেটা মানুষ সেকেন্ড টাইম আমাকে 3 গুণ ভোটে জিতিয়ে প্রমাণ করেছিল। আমি আমার সঙ্গে দুর্নীতির কোথাও কোনো রকমের কোনো ইয়ে ছিল না। একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি এবং 14 সালে একমাত্র বিজেপি যখন 16 লড়েছে জিতে। কিন্তু 10 বছর ধরে বাঙালি বিরোধী এরা 10 বছর ধরে নিজেরাই দেখো তোমরা যে কেন্দ্রে একটা বাঙালি মিনিস্টারকে, একটা বাঙালি ছেলেকে ক্যাবিনেট মিনিস্টার করা হলো না। মানে তোমার ওপর যখন খুশি ছুরি চালিয়ে দেবে আর তোমাকে মাথা নিচু করে সেটাকে সহ্য করে যেতে হবে। পায়ের ওপর দিয়ে, পিঠের ওপর দিয়ে, শরীরের ওপর দিয়ে লোক হেঁটে চলে যাবে। সেটা যদি তুমি সহ্য করতে পারো তাহলে একদিন তোমাকে উঠতে দাঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে। बाबुल सुप्रियो काफी मुखर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वे मोदी को बताते हैं अमानुष, निर्दयी, संवेदनहीन और बंगाली विरोधी। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद छोड़ी सांसदी, फिर भाजपा से हुए अलग। राजनीति से खुद को किया अलग, लेकिन फिर लौटे सक्रिय राजनीति में, तृणमूल में शामिल होकर। उनका है दावा, वे खेलना पसंद करते हैं फ्रंट में। टीम 11 में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के मामले में किया इसे साबित। फॉरवर्ड खेलते हुए किया शानदार गोल। चित्त हो गई मोदी शाह की जोड़ी। वापस लेना पड़ा पहली सूची में जारी पवन सिंह का नाम। आखिर मोदी से इतने नाराज क्यों हैं बाबुल?
इसका सही कारण है उनके पास। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छिपा कर रखा है इन्हें। सार्वजनिक मंचों पर करते रहे हैं खुलासा। कहना है बाबुल का, हर बेटे को होता है माँ से प्यार। मोदी भी इस संबंध को करते रहे हैं कैश। वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे अपनी माँ से। अचानक छिन गया उनसे उनकी माँ की ममता का आंचल। बुरी तरह से टूट गए थे बाबुल। उनका प्रेरणा स्रोत छिन गया था उनसे। नहीं संभाल पा रहे थे बाबुल खुद को। भागकर पहुंच गए ऋषिकेश। चाहते थे जीवन में थोड़ी शांति, थोड़ा आत्मविश्वास। इसी समय मोदी ने मंत्री पद से ले लिया जबरन इस्तीफा। उन्हें नहीं था मंत्री पद का कोई लालच, लेकिन वह सही माहौल नहीं था इस्तीफा लेने का। कैसे हो सकता है कोई इतना निर्दयी? इस हालत में किसी पर हमला हो सकता है क्या भला? उनका आगे भी आरोप है, मोदी हैं मानसिक रूप से बंगाली विरोधी। मोदी को आपत्ति थी उनके संगीत से, गीत गाने से। वर्ष 2016 में मोदी ने जता दी थी आपत्ति, लगा दी गई थी रोक। संगीत से दूर रहना था बाबुल के लिए मुश्किल। आगे बाबुल देते हैं तर्क। वर्ष 2019 के चुनाव में बंगाल से मिली 18 सीटें। पूरे देश में बजाया गया था डंका, लेकिन क्या इनमें उन्हें एक भी ऐसा नहीं मिला बंगाली जिसे केंद्र सरकार में बनाया जाता कैबिनेट मंत्री? बंगाली विरोधी मानसिकता का परिणाम है पवन सिंह को बंगाल से चुनाव लड़ाना। गानों में, फिल्मों के नाम में बंगाली महिलाओं को अपमानित करने वाले को पार्टी टिकट देना, यानी बंगाली अस्मिता को चुनौती देना। उन्होंने मोदी की इसी मानसिकता का किया था विरोध। सबसे पहले बाबुल ने ही किया पवन सिंह का जोरदार विरोध। बाद में मोर्चा खोला तृणमूल से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने। इसके बाद पूरे बंगाल में मचा हंगामा। भाजपा बुरी तरह से घिर गई इस मुद्दे पर। 2 दिन पहले संदेश खाली पर नारी शक्ति को सराहा था मोदी ने। उन्हें बताया था देवी दुर्गा, लेकिन पवन सिंह को सामने रख आईना दिखाया मोदी को। भाजपा ने पवन सिंह से कराया नाम वापसी। बाबुल ने पूरी तरह से जायज ठहराया अपने विरोध को। बारे में भी मेरा कोई कुछ किसी भी तरीके का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनके वीडियोस में, फिल्मों में पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को टारगेट किया गया है, उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द यूज किया गया है, उनके ऊपर मजाक उड़ाए गए हैं, शब्द जो है वो कुरुचिकर है, उनको क्या सोच के बीजेपी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्हें आसानी से फील कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसका उत्तर बड़ा सहज है। इसलिए सहज है क्योंकि बीजेपी बंगाली सेंसिबिलिटीज को कभी महत्व भी नहीं दिया, कभी समझने की कोशिश भी नहीं किया। आसनसोल में आप देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है। उनको लगता है कि नॉन बंगाली वोटर्स बहुत है, पवन सिंह नॉन बंगाली उस इलाके के लोगों के ऊपर उनके गाने हिट है, वो है, तो उसी से वो जो है उन्होंने वोट में उनको उतार के वोट जीतने की उन्होंने बात की है। वही उनके प्लान है, वही उनका तरीका जो है कल स्पष्ट हुआ था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखिए हमको उन्होंने क्या गाना बनाया, उनको उन गाने जो है बड़े हिट होंगे, मैं उससे मेरे को कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बंगाल के औरतों को उन गानों से मजाक, अगर बहुत ही कथित रूप से बहुत खराब शब्दों में, बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों में उसका अगर इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए था कि बंगाल में इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। और टीएमसी के प्रेशर में और सब लोगों ने, इवन मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगता क्या कि ऐसा कोई जो बंगाली औरतों को, हम सबके घर में माँ बहन है, जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो उनके वीडियो के नाम है वो बंगाल के चुनाव में लड़ते हैं, या ये क्या ठीक बात होती? और बीजेपी आज सुबह तक, अमित मालविया बोलिए, पवन सिंह खुद बोलिए, इंटरव्यूज दे रहे थे, उनका कैंडिडेचर को वाउच किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था। अचानक जो है, ये तो स्पष्ट है कि पवन सिंह को जबरदस्ती ये ट्वीट करवाया गया है क्योंकि ये नामुमकिन है, एब्सोल्युटली नामुमकिन है कि पहली लिस्ट में ही बीजेपी ऐसा किसी कैंडिडेट का नाम घोषणा करेगी जिनका कंसेंट नहीं ले लिया गया होगा। तो इसके बगैर पवन सिंह का नाम अनाउंस हो ही नहीं सकता है। तो अचानक 3 घंटे में क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन एक चीज गौर करिए, उन्होंने ये नहीं कहा
कि भाई मैं वो चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने बोला कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह हिसाब पूरा कर लिया बाबुल ने। उन्होंने की है नई घोषणा। पहले खेलता था मोहन बागान के लिए, ईस्ट बंगाल के खिलाफ किया था 5 गोल। अब वह ईस्ट बंगाल में 10 गोल करेंगे मोहन बागान के खिलाफ। देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के खिलाफ कितने गोल करते हैं बाबुल। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आइए देखते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। 10 मार्च को कोलकाता में होगी तृणमूल की जनगर्जन रैली। इसकी तैयारी को लेकर रविंद्र भवन में तृणमूल और जन संगठनों के प्रतिनिधियों की हुई बैठक। मंत्री मलय खटक, मंत्री प्रदीप मजूमदार थे मौजूद। कोलकाता से आए पार्टी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने किया संबोधित। जिले के हजारों कार्यकर्ताओं को कोलकाता चलने का आग्रह। मीडिया को किया संबोधित। भाजपा के घोषित प्रत्याशी पवन सिंह के पीछे हटने को लेकर किए दावे। मंत्री मलय ने किया दावा, इस बार जीत होगी 4 लाख से अधिक मतों से आसनसोल इलाके में। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल रेलपार इलाके में की कार्यकर्ताओं की बैठक। आगामी संसदीय चुनाव में पूरी सख्ती से लगने का संकल्प। अपने खर्चे पर चुनावी प्रचार में सक्रिय होंगे सभी कार्यकर्ता। मीडिया कर्मियों से की बात। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर किया वार। सांसद दावा करते हैं कि उन्हें जिताया मैजिक मैन ने, तो जनता ने भी किया फैसला, इस बार नहीं देंगे उन्हें वोट। भाजपा की आलोचना करने पर दिखाया आईना, कहा राजनीति में पहचान दी भाजपा ने भी। आसनसोल रेलवे प्लेटफॉर्म 7 के पास मिला रेलवे हॉकर मोहम्मद सोनू का शव। आसनसोल नॉर्थ पुलिस ने शव भेजा पोस्टमार्टम के लिए। भाजपा पार्षद गौरव गुप्ता के नेतृत्व में थाने पर प्रदर्शन। मीडिया कर्मियों से किया दावा। आसनसोल में लगातार बढ़ रहा अपराध, लगातार हो रही हैं हत्याएं, बढ़ रहा नशे का व्यवसाय। पुलिस 72 घंटों में गिरफ्तार करे अपराधियों को, अन्यथा होगा बड़ा आंदोलन। सभी मोर्चा पर राज्य सरकार है विफल। रानीगंज के टीटीबी कॉलेज परिसर से मिला 25 वर्षीय वकील शाह का शव। पुलिस ने भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। सुबह कॉलेज आए छात्रों ने देखा शव। पुलिस को दे दी गई सूचना। कचरा चुनने का करता था कार्य। शव के पास था उसका बैग, चप्पल, संभवतः बिजली तार के संपर्क में आने से हुई उसकी मौत। आसनसोल के एसपी गोराई रोड स्थित नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान हो गई मरीज मनोज कुमार राय की मौत। वे रेलवे में टीटी के पद पर थे कार्यरत। इलाज में लापरवाही के कारण मौत होने का लगा आरोप। आक्रोशित लोगों ने किया भारी हंगामा। तोड़फोड़ के साथ साथ वाहनों को भी किया क्षतिग्रस्त। पुलिस अधिकारियों ने किया स्थिति को नियंत्रित। थाने में शिकायत के बाद माहौल हुआ शांत। थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 19 पर अनियंत्रित होकर कार घुस गई दुकान में। एक व्यक्ति हो गया बुरी तरह से घायल। घटना के बाद मच गई अफरा तफरी। पुलिस अधिकारियों ने घायल को भेजा अस्पताल। श्री साई ट्रांसपोर्ट रोडवेज के मालिक रहीम भाई ने दी जानकारी। घायल व्यक्ति है ड्राइवर। ट्रांसपोर्ट कार्यालय के पास कर रहा था आराम। कार में सवार थे 4 लोग, सभी हो गए फरार। पुलिस ने जब्त कर ली है कार। दुर्गापुर स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप में तरल लोहा छलकने से स्थायी श्रमिक ऋषिराज दास बुरी तरह से झुलस गए। घटना के बाद परिसर में मच गई अफरा तफरी। लेडल में बबलिंग होने से हुई घटना। घटनास्थल पर पहुंचे वरीय अधिकारी। झुलसे श्रमिक को दाखिल कराया गया निजी अस्पताल द मिशन में। उनकी हालत बनी हुई है गंभीर। श्रमिकों में भारी आक्रोश। आसनसोल के रविंद्र भवन में दिसारी बनपुर ने आयोजित किया 3 दिवसीय 21वां नाट्य मेला। आसनसोल सहित विभिन्न जिलों की नाट्य टीमों ने लिया भाग। 9 नाटकों, एक लघु फिल्म का किया गया प्रदर्शन। समीर दत्त लिखित और निर्देशित दिसारी के नाटक ने जीता दर्शकों का दिल। अभिनेता तापस बनर्जी, अभिनेत्री तापसी बनर्जी को किया गया सम्मानित। नाट्य मेला रहा पूरी तरह से सफल। संसदीय चुनाव के लिए दीवार लेखन को लेकर शुरू हो गई मारपीट। आरोप है कि श्रीपुर फाड़ी परिसर में
पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा शक्ति प्रमुख धर्मेंद्र नोनिया की हुई पिटाई। दर्ज कराई गई है शिकायत। वार्ड 12 में भाजपा के प्रचार को न करने की मिली धमकी। आरोप लगा है तृणमूल नेता प्रहलाद नोनिया पर। उन्होंने किया है इनकार। भाजपा पर उकसावेबाजी का लगाया आरोप। धनबाद जिले के 11 कुंड प्रखंड कार्यालय पर भाजपा का धरना। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता हुई शामिल। हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भ्रष्टाचार के कारण पूर्व मुख्यमंत्री को जाना पड़ा है जेल। जनता के साथ किया गया विश्वासघात। अध्यक्ष क्षमता की 11 कुंड मंडल अध्यक्ष रंजीत मोदी ने। ईश्वर की राजपुरा कॉलोनी में अपराधियों ने दिन दहाड़े किया गार्ड सुनील सिंह पर हमला। गंभीर अवस्था में सक्तोड़िया अस्पताल में दाखिल। सुरक्षा की मांग पर श्रमिकों ने किया उत्पादन ठप। BCKU के कॉलेरी सचिव खोखन रविदास ने किया दावा, कंपनी मजदूरों को नहीं मिल पा रही सुरक्षा। रिटेक कंपनी मजदूरों को नहीं दे पा रही सुरक्षा। सुरक्षा का इंतजार नहीं होने पर कामगार नहीं लौटेंगे काम पर। कॉलेरी एजेंट ने किया उचित कार्रवाई का आश्वासन। कॉलेरी एजेंट ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। राजनीति से जुड़े हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा का डिजिटल चैनल। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपडेट रखने के लिए लोगों से इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।